वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो कल को मैंने आपको पढ़ाया था प्राइस लाइनिंग पॉलिसी एंड फुल लाइन प्राइसिंग पॉलिसी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी एंड वेट प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है। Under this policy, price of the package and price per unit is mentioned on the package. Means जो ये वाली जो प्राइसिंग पॉलिसी होती है इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप कुछ शैम्पू की बॉटल लेके आए तो उस पे जो उसकी जो पैकेजिंग होती है उसके ऊपर जो प्राइस है, जितने रुपए की वो बॉटल होगी वो तो लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें पर यूनिट प्राइस भी मेंशन होगा। फॉर एग्जांपल आप 500 ml की आप बॉटल लेके आए शैम्पू की, ठीक है, तो उसका प्राइस जो 500 ml का होगा वो तो लिखा हुआ होगा ही होगा, लेकिन पर यूनिट प्राइस मीन्स 1 ml का भी प्राइस उसमें लिखा हुआ होगा पैकेज पे। ठीक है, for example, toothpaste of 100 grams bear the price of 100 grams package। आप टूथपेस्ट लेके आए 100 ग्राम वाला, ठीक है, उसके ऊपर उसकी पैकेजिंग के ऊपर 100 ग्राम का तो प्राइस मेंशन था ही, लेकिन 1 ग्राम का भी प्राइस मेंशन था उसकी पैकेजिंग पे। ठीक है, दिस पॉलिसी facilitate the consumer to make their buying decision and there is no scope of bargaining। देखो, इस प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता है, कस्टमर को एग्जैक्टली पता होता है कि पर यूनिट का प्राइस इतना है और 500 ml का प्राइस इतना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है और यहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते हो। जितना प्राइस उन्होंने मेंशन कर रखा अपने पैकेजिंग पे उतना ही प्राइस आपको यहाँ पे पे करना होगा। एक तरह से यहाँ पे फिक्स प्राइस होता है। 1 ml का 5 रुपए है तो उस हिसाब से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 500 ml का। 500 ml का टोटल प्राइस लिखा होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों की एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो लोग मतलब पर यूनिट प्राइस भी मेंशन करते हैं। तो ये होता है यूनिट प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, second is weight pricing policy। Two kinds of products are manufactured under this policy, that is low price product and high price product। तो जो ये वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है इसमें दो तरह के प्रोडक्ट एक तरह से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एक तो होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट और एक होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। द मार्केटर अट्रैक्ट द कस्टमर बाय शोइंग लो प्राइस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो सेलर होता है, जो कंपनीज होती है, जो दुकानदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनकी एक टेक्निक होती है ये कि पहले वो कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं लो क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट को दिखा के। यहाँ पे मैंने आई थिंक यहाँ पे मैंने आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट बोल दिया, वो मुझसे गलती होगी। ये लो प्राइस प्रोडक्ट है, मुझे लगा कि मैं प्राइस बोल रही हूँ लेकिन मैंने क्वालिटी बोल दिया, वो थोड़ी मुझसे गलती हो गई बोलते बोलते। तो एक दो टाइप के प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट, हाई प्राइस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन लोगों की क्या टेक्निक होती है दुकानदार कंपनीज वालों की, कि वो पहले क्या करते हैं, कस्टमर को लो प्राइस प्रोडक्ट दिखाते हैं और जब वो कस्टमर लो प्राइस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वो लेने को तैयार हो जाता है लो प्राइस प्रोडक्ट, तो सेलर क्या करता है, उस वही लो प्राइस प्रोडक्ट का वो थोड़ी नेगेटिव पॉइंट्स बताना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि चलो आप ये ले तो रहे हो लेकिन इसमें ये वाली कमी है, तो अगर आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप ये वाले मतलब दूसरा प्रोडक्ट ले लो। और वो वाला प्रोडक्ट वो लोग सजेस्ट करते हैं जो हाई प्राइस का प्रोडक्ट होता है। मीन्स इन शॉर्ट, अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। हाँ, इन शॉर्ट यहाँ पे आपने लो प्राइस प्रोडक्ट, आप यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए लो प्राइस प्रोडक्ट से, तो सेलर क्या करेगा, इधर सेलर इसकी कुछ नेगेटिव बातें आपको बताएगा। ठीक है, और फिर वो आपको परस्यू करेगा अपनी बातों से कि आप हाई प्राइस प्रोडक्ट ले लो। कल को मैंने आपको जीन्स का एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं आज लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पे जीन्स लेने गए, ठीक है ना, आपने अपना बजट बता दिया कि 1000 रुपये तक का है, उसने दिखा दी आपको जीन्स 1000 रुपये तक की, ठीक है ना, तो वो अब क्या करेगा,
जो सेलर होता है वो यहाँ पे टेक्निक यूज करेगा, वो आपको जीन्स दे भी देगा, और मतलब देगा क्या, मतलब जब वो आपको दिखाएगा जीन्स तो वो कहेगा कि आप ये भाई ले तो रहे हो, लेकिन ना ये जल्दी थोड़ी खराब होने का चांसेस है, थोड़ी फेड ये हो जाएगी, थोड़ी इस वाली जीन्स में यहाँ पे शिकायत कस्टमर की ज्यादातर आती है कि हमारी फेड हो गई, फट गई, खराब हो गई। तो वो आपको अपनी बातों में उलझाएगा, और आप यहाँ पे जहाँ पे आपका 1,000 का बजट था, आप यहाँ पे 1,500 रुपए देने को तैयार हो जाओगे, क्योंकि जो सेलर है उसने आपको अपनी बातों में फंसा लिया। और आप यहाँ पे अब जो हाई प्राइस प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल 1,500 की जो जीन्स है, अब वो आप यहाँ पे ले लोगे। ठीक है, आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो, वंस द कस्टमर गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द लो प्राइस प्रोडक्ट, एक बार कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, उसकी ट्रैप में फंस जाए सेलर के, और कौन सा ट्रैप बिछाया उसने, कौन सा जाल बिछाया पहले, लो प्राइस प्रोडक्ट का। ठीक है, ही इज टोल्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ लो प्राइस प्रोडक्ट। अब वो क्या करेगा, आप एक बार अट्रैक्ट हो गए लो प्राइस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को लेने में, तो वो थोड़ी थोड़ी आपसे बातें बनाएगा, और फिर आपको वो नेगेटिव पॉइंट्स बताने लगेगा लो प्राइस प्रोडक्ट के। और साथ में क्या बताएगा, क्वालिटीज ऑफ हाई प्राइस प्रोडक्ट, कि देखो आप ये 1,000 वाली जीन्स तो ले रही हो, लेकिन ये जल्दी खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप और 500 रुपये डाल के इससे अच्छी ले लोगे ना, तो वो आपकी सालों साल तक चलेगी। मतलब एक तरफ इसकी खामियां और एक तरफ इसकी अच्छाइयां वो आपको बताई देगा। एंड एनकरेज टू परचेज द हाई प्राइस प्रोडक्ट, वो आपको अपनी बातों में ऐसा उलझाएगा कि आपको लगेगा हाँ यार 500 रुपये डाल के जब कुछ अच्छा सामान मिल सकता है तो क्यों ना ले, चाहे वो अच्छा ना हो, पर बोलने में क्या जा रहा है, कम से कम दुकानदार को 500 रुपये का तो फायदा मिलेगा। ठीक है, द लो प्राइस प्रोडक्ट एक्ट एज अ बैड बेट फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर। तो बेट प्राइसिंग पॉलिसी होता है, मैंने मेरे मुंह से बैट निकल गया, तो पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। तो दस लो प्राइस एक्ट एज अ बेट फॉर अट्रैक्टिंग द कस्टमर। बेट का मतलब ये होता है कि एक तरह से ये एक आप समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है कि हम एक इंसान को कैसे अपनी बातों में फंसा सकते हैं, कैसे हम उसको परसुएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको मना सकते हैं, कैसे हम उसको उसके माइंड को एक तरह से ट्रैप कर सकते हैं अपनी बातों में। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो प्राइस प्रोडक्ट होता है वो बेट का यहाँ पे एक तरह से उसका रोल होता है कि जिसकी वजह से कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए और हम ये सारे जाल उसके ऊपर बिछा पाए और अपना जो महंगा वाला जो प्रोडक्ट है वो हम बेच पाए। आई होप आपको ये दोनों प्राइसिंग पॉलिसी क्लियर हुई हो। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में और मैं आपको बाकी की प्राइसिंग पॉलिसी हर रोज में दो करवा रही हूँ, जिससे क्लास भी लंबी ना हो और मुझे थोड़ी बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि अभी थोड़ी सी तो वीकनेस है ही। तो जब पूरी तरह से मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपको थोड़ी और लंबी क्लासेस में बनाना स्टार्ट करूंगी। तो अब मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।